अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आपके पेपर्स A1 हो रहे होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दिली दुआ है या रब्बुल आलमीन मेरे प्यारे बच्चों को उनकी मेहनत का सिला नहीं, आपकी रहमत और फजलो करम की ज़रूरत है। या अल्लाह पाक मेरे इन बच्चों को अपनी रहमत से नवाज देना, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपके बायोलॉजी पेपर के बारे में। हम देखेंगे कि बायोलॉजी के पेपर की एक पेयरिंग स्कीम क्या है इन शॉर्ट डिस्कशन के अंदर, और इसके साथ हम देखेंगे कि आप लोगों ने किन चैप्टर्स को जो है वो तैयार करना है ताकि आप लोग गेन कर सको 80 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 85। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों पेपर स्कीम की बात करें तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी जिसके अंदर मैंने बायोलॉजी की बहुत डिटेल में एक पूरी एक्सप्लेन की है कि आप लोगों ने बायोलॉजी की पेपर की जो है पेयरिंग कैसे तैयार करनी है, ठीक है, कौन कौन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन कौन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वीडियो जाकर लास्ट में देख लेना। बेसिकली जो बायो की पेयरिंग स्कीम होती है ना, वो काफ़ी सालों से एक ही चलती आ रही, ठीक है। बस फ़र्क इसमें आता होता है कि चैप्टर्स जो होते हैं वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। कभी एक साल किस चैप्टर्स में से आ रहे हैं, किस चैप्टर्स में से नहीं आ रहे, वरना सेम ही पैटर्न होता है और सेम ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तकरीबन आप समझ लो 5-6 सालों से यही चलता आ रहा है सारा प्रोसीजर। अब आपको पता है आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 85। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पता है कि आजकल जो आपके पेपर आ रहे हैं वो SLO बेस्ड आ रहे हैं। SLO बेस्ड बेसिकली क्या होते हैं कि आपका 25% पेपर का क्वेश्चन होगा वो किस तरह होगा, वो होगा एनालिटिकल बेस्ड, और जो बाकी रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, वो आपकी जो बुक की लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड होगा। अब एनालिटिकल बेस्ड क्या होता है, देखें आपकी एक्सरसाइज है वो आप कर रहे हो, ठीक है, तैयार कर रहे हो, वो आप पेपर के अंदर आ रहा है। अब तो बहुत कम पोर्शन जो होता है वो एक्सरसाइज का आता है, एक्सरसाइज में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जो मेन फोकस किया रहता है वो कहाँ की रहता है, आपकी रीडिंग के अंदर। तो देखो आप लोग आप रीडिंग तैयार करोगे बायोलॉजी की, आप चैप्टर तैयार कर रहे हो तो आप लोगों को पूरी रीडिंग तैयार करनी पड़ेगी। इसके अंदर ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता बायोलॉजी के अंदर कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। बात दफा क्या करते हैं कि वो एक दो पार्ट होते हैं ना आपके क्वेश्चन के लॉन्ग की अगर बात करें तो वो क्या करते हैं कि एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो बड़ा छोटा सा देते हैं और एक बड़ा लंबा सा दे देते हैं, ठीक है, और वो अनएक्सपेक्टेडली शॉर्ट कोई ऐसा रहता है जिसको हमने बस एक नजर देखा ही होता है। तो आप लोगों ने जो भी अपने चैप्टर्स तैयार करने हैं तो आप लोगों ने थोरोली करने हैं, मींस कि मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने वो अपने चैप्टर्स पूरे पूरे तैयार करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आपके MCQs की। MCQ बच्चों आपको टोटल आएंगे 17, ठीक है। इनमें से 17 MCQs में से आपको 3 या 4 MCQs ऐसे आएंगे जो होंगे एनालिटिकल बेस्ड, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, थोड़े से आपसे वो ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आपका ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, उससे रिलेटेड कोई पूछ सकते हैं। मैंने जनरली एग्जाम्पल आपको बताइए, ठीक है, जो मेंडल्स ने एक वर्क परफॉर्म किया था लैब के अंदर, ठीक है, जो उसने लॉ ऑफ असॉर्टमेंट दिए थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके बारे में कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, वहां से आ सकता है। आपको कहीं से भी वो 3 से 4 एनालिटिकल क्वेश्चन दे सकता है और बाकी जो है वो आपकी बुक की लाइन्स आएंगी। अब यहाँ पर एक और बात है कि हमने MCQ प्रिपेयर कैसे करने हैं। MCQ की प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप लोग अच्छी तरह आप लोग रीडिंग तैयार करो। डू यू नो जहाँ पर लिखा आ रहा है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जहाँ पर लिखे आ रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी तरह देखो, सारी डायग्राम्स अच्छी तरह देखो, ठीक है। डायग्राम्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है, किस अगर हम सेल की बात करें कहाँ कहाँ किस मेमोरी में कौन सी जो हमारे पास ऑर्गेनाइज है वो प्रेजेंट है, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आपके कितने चैप्टर्स में से कितने कितने MCQs आएंगे, अब आपको पता है कि आपको 17 MCQs में चॉइस तो कोई होनी नहीं है, मींस कि आप लोगों को जितने MCQs आएंगे आप लोगों ने सारे के सारे करने हैं। अब आप लोग में से बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि मैम दोबारा हमें पेयरिंग स्कीम बता रही हैं। बच्चों बेसिकली मेरा मकसद ये होता है कि आप लोग जब पेपर की तैयारी करने लगो ना, जब आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आप लोगों के जहन के अंदर सारी चीज़ें इधर दोबारा रिफ्रेश उठें, ठीक है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को जल्दी एक छोटी वीडियो के अंदर सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो इसलिए ये पेयरिंग स्कीम इस मकसद के लिए होती है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि हमने किस तरह चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। अब देखो बच्चों MCQs की बात करें तो आप लोगों के जो 4 चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 16, 17, 20 और 23, इन 4 चैप्टर में से आप लोगों को आने हैं 2 MCQs। मीन्स टोटल कितने MCQs आने हैं आपको आने हैं 8 MCQs इन 4 चैप्टर में से, और बाकी जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से आपको एक MCQs आएगा। एक और बात दोबारा सुन लें, सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रीडिंग अपनी इस तरह तैयार करनी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो आप लोग पूरी रीडिंग कर लो। अगर आप लोगों ने चैप्टर में से लॉन्ग नहीं करने तो आप लोग शॉर्ट के लिए तैयार करें, तो आप लोग उनके एक्सरसाइज के जो MCQs हैं वो बहुत कर लो तैयार। बल्कि मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग किस चैप्टर में से लॉन्ग तैयार कर रहे हो कि नहीं तैयार कर रहे हो। आप लोगों का मेन फोकस किस चीज़ के अंदर होना चाहिए कि आप लोग ने MCQ मार्क्स सिक्योर करने हैं। जिस बच्चे के MCQ में मार्क्स सिक्योर होते हैं 90% चांसेस हैं कि वो अपने सब्जेक्टिव पेपर के अंदर भी मार्क्स सिक्योर कर लेता है। तो बेसिकली बच्चों ने क्या, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना इस पोर्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आप लोग पास पेपर्स के भी MCQs कर सकते हो, लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को फिर कहूंगी कि जिससे आप लोगों के फिजिक्स के पेपर में पास पेपर से कोई बहुत कम MCQs आपको आए थे, तो बायोलॉजी के पेपर में भी आपको हो सकता है कि पास पेपर से कोई MCQs ना आए। तो आप लोगों ने फोकस करना है कि आप लोग रीडिंग अच्छी तरह करके जाओ, ठीक है। बुक के बाहर से कोई नहीं आना, बुक में ही से आना है,
ठीक है, बुक के बाहर से नहीं आई, कोई एमडी कैड नहीं है जो आपको बुक के बाहर से आ जाएगा। ये आपके एफएससी के पेपर है, ये आपको बुक में से आने हैं। ठीक है, जो बच्चे ने अच्छी तरह बुक की रीडिंग की होगी, अच्छी तरह बुक को याद किया होगा, तो उस वही एमसीक्यू का पोर्शन सोल्व कर सकेगा। अब बच्चों बात करते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 किस चीज का होता है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, एक पार्ट होता है, इसमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने करने होंगे 8। और चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके हैं? चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 26 एंड चैप्टर नंबर 27। चैप्टर 15 में से बच्चों आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 16 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 18 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 26 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर नंबर 27 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब इसके लिए आप लोगों ने कौन से चैप्टर तैयार करने हैं? आप लोगों ने चैप्टर नंबर तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने इस पार्ट के लिए तैयार कर लेने हैं। इसकी सिग्निफिकेंस मैं बाद में बताऊंगी कि आप लोगों को मैं चैप्टर क्यों तैयार करवा रहा हूँ। पहले आप लोग ये देख लो शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग कौन कौन चैप्टर तैयार करने हैं। तो चैप्टर नंबर 15, 16 और 18 आप लोगों ने इस पार्ट में तैयार करने हैं। आप लोग चाहो तो ये चैप्टर्स भी कर सकते हो, इट्स आर अप टू यू। किए हुए हैं पहले तो कर लो, नहीं किए हुए तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छी याद कर लो। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बच्चों सेम इसी तरह इसमें से भी आपको 12 आएंगे और आपने 8 करने होंगे। हर एक कैरी का 2 मार्क्स, टोटल मार्क्स होंगे 16। चैप्टर कौन से बनते हैं? चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 17 से बच्चों आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 22 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 23 में से भी आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और चैप्टर नंबर 25 में से भी आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये पार्ट 4 चैप्टर्स को बना के बन रहा है। अब इस पोर्शन के लिए हमने कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं बच्चों? इस पोर्शन के लिए आप लोगों ने तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 25। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने इस पार्ट में तैयार करने हैं। इसके सिग्निफिकेंस मैं एंड में बताती हूँ क्यों आप लोगों ने तैयार करने हैं। याद रखने आप लोगों ने अपनी बुक पे मार्क कर लीजिए कि हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो अच्छी तरह तैयार करने हैं, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। ठीक है, तो इस पार्ट में से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 22 और चैप्टर नंबर 25 तैयार करना है। ठीक है, 4 में से 3 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 की बात करें तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या होता है? उन्होंने आपको 9 दिए होते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं और हर एक कहता है 2 मार्क्स। इनमें से जो चैप्टर आगे बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? वो बनते हैं चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला, याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 एंड चैप्टर नंबर 24। इसमें से बच्चों क्वेश्चन देखिए कितने कितने आएंगे। चैप्टर नंबर 19 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 20 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, चैप्टर नंबर 21 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे और चैप्टर नंबर 24 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब बच्चों इन चैप्टर में से हमने कौन कौन चैप्टर तैयार करने हैं? हमने करने हैं चैप्टर नंबर 21 तैयार, 20 तैयार और 24 तैयार। हम लोगों ने ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं इस पार्ट में से और आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, एक एक जो है वो चॉइस में भी हो रहा है। ठीक है, मैं जैसे आपको बता रही हूँ। तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए ये चैप्टर तैयार करने हैं। एक बार दोबारा बोल देती हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोगों ने कौन कौन चैप्टर तैयार करने हैं। आप मीन्स कि आप लोगों ने चैप्टर तैयार नहीं किए हुए, ठीक है, तो आप लोगों ने इन चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। आप लोगों ने पहले इस तरह तैयार कर लेनी है। अगर तो आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि टाइम आपके पास काफी ज्यादा है, ठीक है, तो अगर तो आपके पास टाइम बनता है तो आप लोग बाकी चैप्टर्स भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग नहीं करने तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको शॉर्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोगों का एमसीक्यू वाला पोर्शन भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो कौन कौन से शॉर्ट आप लोगों ने तैयार करने हैं? चैप्टर नंबर 15, 16, 18, 17, 22, 25, 20, 21 एंड 24। ये चैप्टर्स बच्चों आप लोगों ने तैयार करने हैं किस चीज के लिए? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बुक पे लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों बात करें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, तो आपको पता है आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आने, जिसमें से आपने 3 करने हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या कर रहा होगा? 2 पार्ट्स कैरी कर रहा होगा, मतलब ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 किन किन चैप्टर्स में से आएगा, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख देती हूँ कौन कौन चैप्टर्स है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आता है इसका ए और बी पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आता है ए पार्ट और बी पार्ट, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आता है ए पार्ट और बी पार्ट, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आता है ए पार्ट और बी पार्ट, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 9 आता है ए पार्ट और बी पार्ट, चैप्टर नंबर
19 एंड चैप्टर नंबर 23। ये आप लोगों के हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि पेयरिंग के अकॉर्डिंग आने। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो वो ये कि आप लोग ने इनमें से कौन कौन से पोर्शन जो हैं वो चूज करने हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग ने तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आप लोगों के 3 पार्ट जो हैं ये सबसे बेहतरीन वाले हैं जिसके अंदर आप लोग मार्क्स जो अपने सिक्योर कर सकते हो, गेन कर सकते हो हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोग मिस कर दो। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बहुत वैलिड किस्म की और बहुत अच्छी पेयरिंग पैटर्न बता रही हूँ कि आप लोग इन चैप्टर्स को जो है वो तैयार कर लो। लेकिन अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को तैयार करना चाहता है, ये उसकी अपनी विल है, अपनी मर्जी है, लेकिन वो देख ले कि एक दफ़ा मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर किस तरह बताए हैं। मेरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताने का मकसद यही था क्योंकि मैंने उनको मिक्स किया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ ताकि आप लोग का टाइम जो है वो बच सके। जैसे ही आप लोग लॉन्ग तैयार करोगे ऑटोमेटिकली आप लोगों के उन चैप्टर्स के शॉर्ट भी तैयार हो जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा जो आपको शॉर्ट है वो तैयार नहीं करने पड़ेंगे। तो बच्चों कौन कौन से चैप्टर जो है वो लॉन्ग के लिए तैयार हो रहे हैं आपके? चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 24। ये आप लोगों के लॉन्ग के लिए जो चैप्टर्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। ओके बच्चों, आपने देखा है आपने 6 चैप्टर्स को कंप्लीट तैयार करना है, यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से, और शॉर्ट के लिए 3 चैप्टर्स को एक्स्ट्रा भी तैयार करना है। आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा रिपीट कर देती हूँ और आप देख लें, अपनी बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 21, 24 एंड 25 ये आप लोगों ने मुकम्मल तैयार करने, मीन्स के कंप्लीट तैयार आप लोगों ने चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 18, 20 और 22 के आप लोगों ने सिर्फ शॉर्ट तैयार कर लेने और बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके आप लोगों ने करने एमसीक्यूज तैयार करने हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सबके जो मैंने बता दें कि उसमें से लॉन्ग और एमसीक्यूज तैयार ही नहीं करने, नहीं बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 21, 24 और 25 इन चैप्टर्स के जब आपने लॉन्ग तैयार करने तो ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट भी तैयार होंगे और आपके एमसीक्यूज भी तैयार होंगे। चैप्टर नंबर 18, 20, 22 जब आप इसके शॉर्ट तैयार कर रहे होंगे तो आप लोगों ने इसके लॉन्ग तो तैयार नहीं करने, शॉर्ट तैयार करने, तो ऑटोमेटिकली इसके एमसीक्यूज भी साथ प्रिपेयर होंगे। और जो चैप्टर्स आगे बाकी बचे थे कौन कौन से? चैप्टर नंबर 19, 23, 26 और 27 इनमें से आप लोगों ने क्या था करने, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। शॉर्ट कर जाओ, आते हैं तो कर सकते हो, ये आप लोगों का ही फायदा है। बच्चों आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, आपको जो इजी लगता है आप उससे फॉलो कर लें। मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया क्योंकि काफ़ी अरसे से तकरीबन टॉपर बच्चे भी ऐसे फॉलो करते आ रहे हैं और मैंने भी हमेशा ऐसे ही फॉलो किया इस चीज़ को। ठीक है, और मैं वही बात आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने खुद प्रैक्टिकली की होती है। अगर मुझे कोई पेयरिंग स्कीम बताते हुए या कोई बात बताते हुए कोई मिस्टेक हो गई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का माइंड नहीं करूँगी, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे जो है वो मेरी बात गौर से समझ रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक टीचर को कभी भी ये बात बुरी नहीं लगती कि एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने टीचर को करेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि हम भी लर्निंग स्टेज के अंदर है, हम भी बच्चों से वो बहुत सारी बातें सीखते हैं जो हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने एक तरह से पूरी ट्राई की है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह वीडियो समझा सकूँ, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को दे सकूँ और आपको मोटिवेट भी कर सकूँ। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।